जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज दो ऐसे शेयर के बारे में जो आने वाले टाइम में आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट के अंदर डीमैट अकाउंट ओपन करना या फिर एक्साइटमेंट में रहना, पर डे बैठना, इंट्राडे मारना, अगर ये सारी आदतें आपके अंदर हैं तो आप बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट से बाहर होने वाले हैं। बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट से बाहर होने वाले हैं। क्या स्टॉक मार्केट में डेली खरीदारी का मौका मिलता है? अरे मेरे भाई, अपने आप को बर्बाद करने के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे। 100 में से 90 लोग कॉल पुट के अंदर लगे हुए हैं। कॉल पुट के अंदर लगे हुए हैं। अभी किसी ने मैसेज किया कि त्यागी टेनेटिव्स जो 7 दिन वाली है एक्सपायरी वो बंद होने वाली है। अरे मेरे भाई, सेबी ने क्या बोला? सेबी ने क्या बोला जी? क्या बोला? अभी तक 10 में से 9 लोग खत्म हुए हैं कॉल पुट के अंदर। क्लियर कर दिया। लेकिन ये जब क्लियर किया ना, जब ये मैसेज आया, जब पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर ये खबर फैली, देखिए सेबी को तो पहले से ही मालूम था कि कितना नुकसान आ रहा है, लेकिन वो क्या था कि पूरा डेटा किसी के पास नहीं है और सेबी के पास पूरा डेटा है। जब सेबी ने ये पूरा क्लियर कर दिया, पूरा सोशल मीडिया में सब जगह ये खबर फैल गई कि हाँ 10 में से 9 लोग खत्म हो चुके हैं, पोस्ट कर दिया ये। ठीक है, ठीक है। उससे पहले, काफी पहले से मैं लगातार आपसे कह रहा कि कॉल पुट के अंदर काम मत कीजिए। कॉल पुट के अंदर काम मत कीजिए जी। मैंने एक, देखिए आप कॉल पुट के अंदर काम कर रहे हैं, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार नुकसान हुआ, आप जाएंगे नहीं। वहां पर प्रॉफिट भी होगा, नुकसान भी होगा, लेकिन ओवरऑल मिला के एक आपके अंदर एक ऐसी आदत पड़ जाएगी जो आपका सारा पैसा चूस के ले जाएगी। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए ये मान के चलें, बहुत सारे लोग अपने सेविंग अकाउंट के अंदर बहुत कम पैसा रखते हैं, सारा डीमेट के अंदर ही डालते हैं और वो डेली का कॉल पुट खेलते हैं। देखिए, समझाने के लिए कोई नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर इस दुनिया के अंदर पड़ोसी खुश तब है जब आप दुखी हैं। पड़ोसी बहुत ज्यादा खुश है अगर आप दुखी हो तो। अगर आप बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं और बहुत अच्छा आप गाड़ी सब चीज लेकर बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही, आपकी लाइफ बढ़िया है, तो वो परेशान है। साइड वाला आपकी खुशी से परेशान है। तो अगर कुछ लगता है कि कहीं दूसरे गृह से या कहीं से कोई समझाने के लिए आपको आएगा, कॉल पुट को रोकने के लिए कोई नहीं आने वाला। सरकार ने तो पोस्ट कर दिया भाई, अभी तक जितने लोगों ने काम किया है वो सब खत्म हो गए, कोई नहीं बचा उनमें से। आना चाहते हो कॉल पुट के अंदर? तो आप कहेंगे हाँ। तो भाई आप बर्बाद हो जाते हो तो फिर कुछ नहीं। लेकिन अब कमाल की बात यह है कि ज्यादातर लोग, 80%, 75% लोग कॉल पुट के अंदर काम कर रहे हैं जी। आप कोई देश सेवक लगते हैं क्या? हाँ भाई, मैं देश सेवक ही हूँ, देश की सेवा कर रहा हूँ। मुझे जानकारी, इन्फॉर्मेशन है कि इस तरीके से सब लोग लूट रहे हैं, तो अवेयरनेस आपको दे रहा हूँ। देखिए, आप थोड़ा सा अनुमान लगा के देखिए कि आज आपको गेहूं, चावल सब कुछ मिल रहा है। मिल रहा है ना? जी हाँ, मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब देश तरक्की कर रहा है, सरकार के पास टैक्स जा रहा है। अभी आप टैक्स देते हो? जी नहीं, हम तो टैक्स नहीं देते हैं। कल के दिन आप कॉल पुट से सारा पैसा खत्म कर लोगे, सरकार को कोई 1 रुपए का फायदा आपसे होगा? वो तो सारा नुकसान आप करके चले गए। किसी को क्या फायदा? कुछ भी नहीं। आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम करें, थोड़ा बहुत तो टैक्स सरकार को जाएगा, कुछ काम हो सकता है। ठीक है, अगर सारे लोग, ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं, अपना पैसा गवा के चले जा रहे हैं, तो सरकार को इसमें कौन सा फायदा रहा? कुछ भी फायदा नहीं। कल के दिन आप स्टॉक मार्केट से पैसा बढ़ाएंगे, जबरदस्त पैसा बढ़ाएंगे, कुछ सामान खरीदेंगे, तो देश को फायदा होने वाला है, होने वाला। लेकिन ये बात रट लीजिए, न जाने कितने लोग हर महीने खत्म हो रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोग खत्म हो रहे हैं जिनकी बढ़िया प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ सरकारी जॉब कर रहे हैं, जिनकी 30-35 हजार से ऊपर की सैलरी है। और कुछ सरकारी नौकरी वाले तो ऐसे हैं बाबूजी, जिनको 50 साल सरकारी नौकरी करते हो गए और वो कॉल पुट के अंदर आए, वो सारा पैसा ही खत्म कर लिया उन्होंने। मतलब सरकारी नौकरी का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ऐसे ऐसे बैंक के मैनेजर मैं आपको दिखा सकता हूँ जो यहाँ पर पोस्ट किया और पोस्ट करते समय ये बोला कि ये मैसेज किसी को दिखना नहीं चाहिए, मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। इस तरीके से लोग बोलते हैं। इस तरीके से लोग बोलते हैं कि घर में हमने बड़े बड़े दिन तक होल्डिंग करी,
पिताजी ने बड़े प्यार के साथ आराम से काम किया। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, ठीक है, आपकी साइड से। पुराने पुराने समय की, काफ़ी दिन पुरानी, 1 साल 2 साल पुरानी सारी बात आपको बता रहा हूँ। पिताजी ने बड़े प्यार के साथ काम किया और काम कर कर के बड़े शानदार तरीके से स्टॉक को होल्डिंग कर करके अपना पैसा बढ़ाया। 20-20, 30-30 लाख से सीधा सीधा 1-1 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। और लड़के ने दिखाया कि देखिए पिताजी, कॉल पुट से कितना फायदा है। कुछ ही समय के अंदर वो 1 करोड़ रुपया जीरो में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, समझिए खुद। कोई नहीं आने वाला यहाँ पर आपको समझाने के लिए। अगर आदत है तो डूबने वाले हो। कॉल पुट की आदत है, डूबने वाले हो। जिस सरकार कुछ नहीं भाई, कॉल पुट चलता रहेगा, महीने वाला चले या किसी दूसरी निफ्टी 50 का चले या बैंक निफ्टी का चले, वो चलता रहेगा, ठीक है। कोई ना कोई बर्बाद होता रहेगा। ये नहीं चलेगा इंट्राडे चलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा, नहीं चलेगा पेनी स्टॉक्स के अंदर घुसोगे आप, ठीक है। तो कॉल पुट किसी ना किसी रूप में चलता रहेगा, ठीक है। उसमें होने वाला क्या है भाई, खत्म। अभी तक कितने सारे लोग खत्म हो चुके हैं, किसी को अनुमान ही नहीं है। इंडिया के न जाने कितने सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। आज वो जॉब ढूंढ रहे हैं, शायद उनको जॉब में भी मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास 20-20, 30-30 साल उन्होंने जॉब की, उनके पास अच्छा बैलेंस था, अच्छा पैसा था, और एक झटके में उनको ऐसा लगा कि आज तो बड़ा पैसा बनने वाला है, और सेविंग्स अकाउंट से सारा पैसा इधर की तरफ ट्रांसफ़र कर लिया, और आज की डेट में वो बिल्कुल बर्बाद होकर बैठे हैं। अच्छे स्टॉक्स के अंदर काम नहीं करते लोग। ऐसे ही देखिए, अभी पिछले 2-2.5 साल से मार्केट लगातार भाग रहा है। कोई भी शेयर आप खरीद लोगे क्या? कहीं पर भी खरीद लोगे, और कितना भी खरीद लोगे क्या? समझिए, यहाँ पर हर कोई पैसा कमाने के लिए आया है, ठीक है। जो शेयर आप खरीद रहे हैं, हो सकता है कि कोई बेच रहा हो, वहां पर बड़ा प्लेयर बेच रहा हो, उसने बहुत सस्ते दाम पे खरीदा हो। जी, कितने कितने साल तक फंस सकते हैं? 4-4, 5-5 साल तक शेयर हिलता नहीं है। ये प्रीवियस हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको। और कुछ कुछ में तो 7-7 साल हो जाते हैं, शेयर भागने का नाम नहीं लेता है। अगर किसी को घमंड है कि मैं कितने भी शेयर खरीदूंगा, कहीं भी शेयर खरीदूंगा, गलत बिल्कुल। अगर देखिए, आप बड़े प्यार के साथ वीडियोस देखते हैं, स्टॉक मार्केट को समय दे रहे हैं, लगातार वीडियोस देख रहे हैं, लगातार रिसर्च कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप आके एक एक दिन के अंदर 10-10 ट्रेड मार रहे हैं, हर महीने आपकी 20-20, 40-40, 50 या 100-100 ट्रेड हो जाती हैं, तो अपने साथ आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। अपने साथ बड़ा बड़ा गलत काम कर रहे हैं। देखिए, खरीदने का मौका कहाँ होता है? या तो शेयर भागा ही नहीं हो, और ज्यादातर आपको अभी जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर आप सुनना चाहते हैं इससे क्लियर कट, तो गिरावट अच्छी खासी होगी किसी शेयर के अंदर, तब आपको खरीदने का मौका मिलेगा। अगर आप जल्दीबाजी करते हैं तो अभी तो सिर पर यहाँ पर इजराइल, और अभी यहाँ पर देखेंगे हमास की लड़ाई चल रही है, इजराइल ईरान की लड़ाई अभी हो सकती है बीच में। अभी देखिए 200 रॉकेट दागे थे, किसने? ईरान ने। इजराइल ईरान की हूती उधर है, ठीक है। तो लगातार यहाँ पर हिजबुल्ला लगातार अभी लड़ाई कर रहा है। देख रहे हैं कितने कितने रॉकेट, अभी भी रॉकेट, लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। आपको मालूम है, हिजबुल्ला ने भी 20, 25, 30 रॉकेट इजराइल के अंदर दागे हैं, ठीक है। तो खतरा तो बना हुआ है, और आप कह रहे हैं कि हम कहीं पर भी खरीद लेंगे, किसी भी लेवल पे भी खरीद लेंगे, किसी भी शेयर को खरीद लेंगे, कितना भी खरीद लेंगे। स्टॉक मार्केट से त्यागी टेंटिव्स पैसा कमाना है। कुछ है आपके पास ऐसा फॉर्मूला जिससे पैसा बन जाए? बिल्कुल है। इस चीज को रट लीजिए। ये बार बार हर वीडियो में आपको बात बताई जाती है, लेकिन हर बार आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। वो कहेगा कि हर बार बताने से कहीं मेरे व्यूज कम ना हो जाए, लेकिन मुझे व्यूज से लेना देना नहीं है। मुझे आपके खोपड़ी के अंदर ये बात जा रही है कि नहीं जा रही है, उससे लेना देना है। आप सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो, उससे लेना देना है। मुझे ये मतलब नहीं कि कितने सारे लोग सीख रहे हैं। जो भी सीख रहा है वो सीख जाए, और वो अपना पैसा ना खोए, बस ये है मेन मकसद। समझ में बात आ रही है? तो देखिए, किसी भी शेयर के 2 तरीके होते हैं। किसी ने बताया ऊपर भाग सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, रिसर्च। मुझे ऐसा लगता है कि ये शेयर यहाँ से डबल हो सकता है मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप मेरी रिसर्च पे मत जाइएगा, आप अपने से भी थोड़ी सी मेहनत करनी है। देखिए, कोई भी शेयर आप इस वीडियो को देख के खरीदते हैं, उसके प्रॉफिट या लॉस के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है। ये बात मैं लगातार आपको बताता रहता हूँ। हाँ, एक
आपको नॉलेज पर्पज से ज्ञान में देता रहता हूँ ताकि आप स्टेबल हो जाएं और पैसा बना लें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जो शेयर लिए जाते हैं उनमें आपने देखा कितने सारे शेयर ने अच्छा पैसा आपको बना के भी दिया है, ठीक है। तो मेरी मेहनत पर आपको बिलीव रहता है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ी सी कमी है त्यागी ट्रेडिंग के अंदर तो और आगे से आप थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। एक तरीका, अब तो मेरी रिसर्च क्या बोलती है, शेयर यहाँ से डबल हो सकता है। 100 रुपये से इसको कवर किया, कई बार ये नीचे गिरा, फिर ऊपर भागा, कई बार नीचे। तो सबसे पहले तो यही प्रोसेस चलता है, गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, उससे खूब पैसा बनता है सबसे पहले तो। उसके बाद शेयर लॉन्ग टर्म में आपको पैसा बना के देता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस शेयर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है। तो जो रिसर्च के बाद मैंने बोला आगे भाग सकता है, तो आपकी रिसर्च क्या काम करनी चाहिए, ठीक है। आप ये बताइए यहाँ से भाग सकता है ना, हाँ, मतलब कि यहाँ से गिरकर अगर यहीं पर आ जाए तब भी पैसा बन जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाए तो फिर ये सारी न्यूज़ दुनिया भर की सारी चीज़ें, देखिए आप किस चीज़ से डरते हैं, गिरावट से ना। और गिरावट ही आपका हथियार बन जाए तो जी फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है ना, बना सकते हो। करके तो देखिए एक बार, इसको आदत में डाल के देखिए, इसको हैबिट में डाल के देखिए, फिर देखिएगा रिजल्ट कितना शानदार निकल कर आता है। 186 रुपये इधर लिखा, जी हाँ लिखा। 186 इधर लिखा, जी हाँ लिखा। उसको गिरने दीजिए, फिर जितना भी गिरे 100 रुपये तक पहुंच गया, चलिए 100 से 186 आ गया, आपका पैसा बन गया। आप ये रिसर्च करने में अगर कामयाब हो जाते हैं कि ये शेयर गिरकर यहीं आ सकता है तो आप बार बार पैसा बना सकते हैं और आपको कोई डर भी नहीं होने वाला है। डर दिक्कत इस समय क्या है, या कभी भी आने वाले टाइम में, या जो भी प्रीवियसली अगर हिस्ट्री की आपकी बात करें, आपने ह्यूज क्वांटिटी मारी, उसके बाद नीचे खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं रहे, या फिर रहे भी आपके पास तो आप एवरेज ढंग से नहीं बना पाए, ठीक है। तो कम से कम 3 टुकड़ों में पैसा लगाएं। और साथ ही आपके माइंड के अंदर एक चीज़ रहनी चाहिए, क्या, कि आप कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं या फिर टोटल कितना पैसा लगाना चाहते हैं। किसी भी शेयर के अंदर पहले से ही डिसाइड कीजिए कि आप कितना पैसा किसी शेयर में लगाना चाहते हैं। बाद में नहीं, खरीदने के बाद कि खरीद लिया, नहीं, पहले से ही डिसाइड पेपर पे लिखिए कि इस शेयर कंपनी के अंदर मैं उतना ही पैसा लगाऊंगा। ये इतनी डिटेल में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि ये समय ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खरीद सकें। खरीदने के बाद ज़्यादातर केस में यही होगा कि आपका शेयर गिरेगा। जी ऐसा क्यों? क्योंकि तेजी ही इतनी बनी है। आप जो शेयर खरीद रहे हैं, क्या आपने देखा कि 1 साल पहले 2 साल पहले वो कितने का था? कोशिश कीजिए, आपने शेयर खरीद के रखे हुए हैं? जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में शेयर खरीदा, ठीक है। तो देखिए ना उसका 2 साल पहले वो कितने का शेयर था, 1 साल पहले कितने का शेयर था। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने कितनी रिसर्च करी है, ठीक है। तो नीचे गिरने के बाद ऊपर चला जाए तब भी पैसा बन जाता है, तो ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। फिलहाल अगर देखें तो 100 रुपये से कवर किया, अच्छा खासा 230 रुपये इसने मारा, तो बढ़िया पैसा आपका यहाँ पर बना है। और कमाल की बात यह है कि इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का, ठीक है। और इस कंपनी के फंडामेंटल कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड लेकर आपको लोन देती है कंपनी, तो बिजनेस भी सही रहेगा, कोई नुकसान भी नहीं होने वाला कंपनी को। और कमाल की बात यह है कि दूसरी कंपनी मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें तो मुथूट फाइनेंस अच्छा पैसा बना के दे चुकी है, तो इस शेयर पे चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। इसकी बात करें, देखिए नीचे की साइड में गिर के 88 रुपये और बढ़िया प्यार के साथ इसने अच्छा पैसा यहाँ पर बना के दिया है, ठीक है। तो इस शेयर पे चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। अभी कोई 5 साल में कोई खास तेज़ी इसके अंदर बनी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पैसा बना के आपको दे सकता है। दोस्तों अगला शेयर है मदरसन सुमी वायरिंग। जी ये तो गिर गया, अभी 71 रुपीज़ के आसपास होता था, यहीं से इसने ऊपर की साइड में 80 रुपये मारा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, कितना मारा, 80 रुपये। 80 रुपये से अब सीधा नीचे गिर गिर कर कितना पहुंच गया, 65 रुपये। 57 से 80 मारा, अच्छा पैसा बना के भी दिया है। मार्केट कैप देखेंगे सिर्फ 29-30 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। तो सिर्फ मेरा ये कहना है कि जिस फील्ड के अंदर कंपनी काम करती है, यानी कि ऑटो सेक्टर का जो कंपनी वायरिंग के अंदर कंपनी काम करती है, उसके अंदर 40% का मार्केट शेयर कंपनी रखती है, तो एक अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट काम नहीं करता है। इतने सारे शेयर दिखा सकता हूँ कि इसी तरीके से रहे काफ़ी समय तक और उसके बाद उनके अंदर तेज़ी बनी, लेकिन कंपनी में वे मजबूत थी, उनके अंदर था, पोटेंशियल था भागने का, लेकिन वो भाग नहीं रही थी। सरकारी कंपनियों को आप उठा के देख लीजिए, कितनी सारी सरकारी कंपनियों को आप देख लीजिए कि जो नीचे थी बिल्कुल 30-30 रुपये और आज की डेट में 150, 200, 300 रुपये के आसपास हैं। समझ बात आ रही है? तो मजबूत कंपनी है, पैसा आने वाले टाइम में बना के दे सकती है। बस ये मान के चलें कि बहुत सारे शेयर्स जिनको आप देख रहे हैं वो ऑलरेडी भागे हुए हैं। आपको फोकस फिलहाल इस समय ये करना है कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो ऑलरेडी गिरे हुए हैं, और गिरे ऑलरेडी नीचे की साइड में तो आपका फ़ायदा हो।
लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए आपने कहाँ पर ख़रीदा है जी, मैं 80 पे ही मान के चलता हूँ कि 80 पे आपने ख़रीद लिया, 80 इधर लिखें, 80 इधर लिखें, गिरने दें नीचे की साइड में, कितना गिर कर पहुँच गया 60 रुपये, 60 रुपये से 80 रुपये आ गया, बन गया पैसा। क्यों भगाना हमें ऊपर, गिरने से अगर पैसा बन जाए तो गिरावट से बनाइए। सबसे पहली बात, जब शेयर नीचे की साइड में गिरेगा तो आपको कम दाम पे ज़्यादा शेयर आपके हो जाएंगे। जहां पर आप 1000 शेयर ऊपर मारने वाले थे, नीचे की साइड में अगर गिर जाएगा तो उन्हीं शेयर में आपको 1200 शेयर मिल जाएंगे। समझ बात आई? शेयर वहां, अगर ये आदत आपके अंदर पड़ जाए, तो फिर स्टॉक मार्केट में कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। स्टॉक मार्केट को लेके गिरावट का डर रहता है हर किसी को। जो भी यहाँ पर वीडियो देखने के लिए आया है, उसको किस चीज़ का डर है? गिरावट का। किस चीज़ का डर है? गिरावट का। गिरावट की प्रिपरेशन एक बार करके देखिए किसी शेयर के अंदर अच्छी खासी गिरावट पे उसको, और डिसाइड कीजिए कि कितना पैसा उसके अंदर। सबसे पहले राइट कंपनी, अच्छी कंपनी हो, राइट प्राइस, इस रट लीजिए, इस फॉर्मूले को लिखिए अभी तुरंत इसका। राइट कंपनी, राइट प्राइस, ठीक है। राइट प्राइस के बाद गिरावट वाला भाव यानी कि राइट प्राइस हो गया। डिसाइड करो कि उसके अंदर कितना पैसा लगाना जी, 30,000, 10,000 रुपया 3 टुकड़ों में लगाना। लगाने के बाद हर गिरावट पे खरीदने के बाद छोड़ दिया। अब वो नीचे जाए ऊपर जाए, क्योंकि 30,000 उसके अंदर लगाना था, ठीक है, लगा के छोड़ दिया। अब नेक्स्ट कुछ भी रिजल्ट निकले, जो भी शेयर आप कर रहे हो उस पर SIP बेस ही करना है आपको, ठीक है। 3 टुकड़ों से ज़्यादा भी लगा सकते हो जी। हाँ, सैलरी आएगी, 6 सैलरी में से 3-3 हज़ार रुपये जो आएगा, मैं इस वाले शेयर के अंदर SIP करूँगा, थोड़ा थोड़ा करके खरीदूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हर महीने खरीदूंगा, वो तरीका सही नहीं है। आपको गिरावट पे खरीदना है, गिरावट मिले अच्छी खासी तभी आपको स्टार्टिंग करनी है SIP। रुक जाए शेयर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बहुत लोग पछताते हैं कि मैं इतना माल नहीं खरीद पाया हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सैलरी बेस इंसान है। अगर आप सैलरी बेस इंसान हैं तो आप ज़्यादा नहीं खरीद सकते। आप कोई काम भी करते हैं तो खर्चे इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो जितना पैसा आएगा उसमें से कुछ पैसा या कोई शेयर बेचेंगे तभी खरीद सकते हैं। तो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और शेयर मार्केट के अंदर शेयर खरीदने के बाद आपको बेचना भी है। महंगा खरीदोगे तो फिर महंगा बेच पाओगे क्या? नहीं। तो इतनी जल्दीबाजी किस लिए है? मार्केट के अंदर तो गिरावटें होती रहती हैं। अभी तो लड़ाई चल रही है, हो सकता है और भी गिरावट देखने को मिल जाए। तो एक बार में ह्यूज क्वांटिटी मारने का क्या मतलब है मेरे भाई? क्या ये कौन सिखा रहा है आपको स्टॉक मार्केट? टूट जाओगे मेरे भाई, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा आपको। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।